नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू भारत दर्शन। ये एक राजनीतिक मुद्दा है, ये राजनीति की तरफ इनका एंगल है, लेकिन हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि भूतपूर्व सैनिकों को अनदेखा ना किया जाए और उनकी मांगों पे ध्यान दिया जाए। और जैसा कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ये ऐलान कर रही है, क्या ये सही है या गलत है, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सभी जानते हैं आरोपी विसंगतियों को लेकर 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर पे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के द्वारा लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है। बीते एक साल से सरकार चुप्पी साधे हुए है। सरकार के बेरुखे रवैये की वजह से भूतपूर्व सैनिकों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी देश के कोने कोने में, हर प्रदेश में जाके जगह जगह मीटिंगें कर रही है। हाल ही में जम्मू के आरएसपुरा इलाके में 4 फरवरी को भूतपूर्व सैनिकों की एक विशाल जनसभा हुई, एक विशाल मीटिंग हुई। इस मीटिंग का असली सच इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरे वीडियो क्लिप में देखें। यह कोई पैसे देकर बुलाई हुई मीटिंग नहीं है, किसी नेता की चुनावी रैली नहीं है। ये वो पूर्व सैनिकों का हुजूम है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर सीमाओं की सुरक्षा की है, जो अपनी जायज मांगों के लिए अभियान में शामिल हुए हैं। इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है, आओ जानें। सूबेदार मेजर एसपी गौसल। सैनिक संघर्ष कमेटी के नेशनल एडवाइजर ने कहा, आरएसपुरा की मीटिंग में पूर्व सैनिकों का जोश देखने लायक रहा। मौसम खराब होने के बावजूद बारिश के मौसम में हजारों की संख्या में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर के पूर्व सैनिक पहुंचे। इस मीटिंग का मेन मकसद सबका सैनिक संघर्ष कमेटी द्वारा 20 फरवरी 2023 से चलाए जा रहे आरोपी विसंगतियों के आंदोलन के लिए है। इस मीटिंग का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना, क्योंकि सरकार आरोपी विसंगतियों को लेकर चुप्पी साध रखी है। इसके बावजूद भूतपूर्व सैनिकों द्वारा आरोपी विसंगतियों के खिलाफ तहसीलदार से लेकर राष्ट्रपति तक ज्ञापन सौंपे गए। साथ ही रोड मार्च, रैली और रेल रोको आंदोलन भी किया गया, संसद घेराव भी किया गया। हमारा मकसद लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि पूर्व सैनिकों द्वारा सभी हथकंडे अपनाने के बावजूद सरकार सैनिकों की छोटी सी मांग सुनने से भी कतरा रही है। साथ ही उन्होंने कहा, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेशनल एडवाइजर ने साफ तौर पर कहा कि हमारा मकसद राजनीति करना नहीं है, ना ही हमारा कोई चुनावी मुद्दा है, ना ही कोई चुनावी एजेंडा है, ना ही कोई राजनीतिक अभियान है। हमारी छोटी सी मांग है जो कि 28 लाख भूतपूर्व सैनिक, 7 लाख वीर नारियों, माताओं, बहनों के हित की है। भूतपूर्व सैनिकों के साथ हुए अन्याय की ये मांग है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी देश के हर स्टेट में रैली करना, मीटिंग करना और पूर्व सैनिकों में जागरूकता अभियान चलाएगी। हमारा मकसद कोई पॉलिटिकल एजेंडा को बढ़ावा देना नहीं है। साथ ही सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेशनल एडवाइजर ने कहा कि यदि सरकार पूर्व सैनिकों की मांग नहीं सुनती है तो जैसा कि पहले ऐलान किया है, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लोकसभा क्षेत्र लखनऊ से उनके खिलाफ नायक हरपाल सिंह चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रधान सूबेदार प्रगट सिंह जी प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि पूर्व सैनिकों की मांग का हल रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। यह हमारा लास्ट हथियार होगा। हमारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को से कोई मतभेद नहीं है। हमारा उद्देश्य सरकार के सामने रोष प्रकट करना है और लोगों को जागरूक करना है, अपना हक मांगना है। दूसरी तरफ साथी कैप्टन जगदीश वर्मा ने जम्मू कश्मीर में हुई मीटिंग पर कहा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है, जिसका जोश पूर्व सैनिकों में इस मीटिंग में देखा गया। आज तक किसी रैली और मीटिंग में ऐसा देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा, मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि हमने सरकार के सामने हर संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रखा। अगर अब हमें मजबूर होकर कोई हार्ड स्टेप लेने की जरूरत पड़ी तो सरकार इसकी खुद जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा, सरकार कहती है हमने ओआरपी दे दिया और पूरा क्रेडिट लेती है। सरकार कहती है हमने 2014, 16, 19 पूर्व सैनिकों को ओआरपी दे दिया, जिसका भरपूर पैसा पूर्व सैनिकों की जेब में गया। लेकिन पूर्व सैनिकों 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं और कहते हैं कि हमें ओआरपी नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। इस विसंगति को दूर करने के लिए हमारी मांग 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाए और वो कोसियारी के नियमों को से लेकर ओआरपी 2 रिवीजन विसंगतियों की जांच करे, साथ ही सही ओआरपी लागू करे। साथ ही उन्होंने कहा, हमें इस बात का दुख नहीं है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हमें पैसा नहीं चाहिए। सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम सरकार के साथ हैं।
उन्होंने कहा लेकिन ओआरपी को सही तरीके से लागू किया जाए। पूर्व सैनिकों की नाराजगी का कारण सरकार का चुप रहना, साथ ही नेशनल मीडिया को भी दबा के रखना, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होना चाहिए। अंत में उन्होंने कहा पूर्व सैनिकों को अनदेखा न करें, ऐसा कोई रास्ता निकालें ताकि हम बात कर सके और इस समस्या का हल निकल सके। अंत में कहा गया हम सरकार को हिला देंगे, हम दिखाएंगे कि सबका सैनिक पूर्व सैनिकों की क्या पावर है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी लगातार मीटिंगें कर रही है और देश के हर राज्य में उनका मीटिंग करने का प्लान है। और जैसा कि आपने देखा कि उनका कहना है कि लखनऊ क्षेत्र से लोकसभा क्षेत्र जो कि माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का है, वहां से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो आप सभी से मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसा कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ये ऐलान कर रही है, क्या ये सही है या गलत है? इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि उनका कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो राजनीति नहीं करना चाहते। क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि कोई अगर इस पे ये सवाल भी करता है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है, ये राजनीति की तरफ इनका एंगल है। लेकिन अगर आप इस बात को ध्यान से देखें कि सरकार से उनकी नाराजगी है और उनका ये कहना है कि अगर हमारी बातों को मान लिया जाता है तो हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, और यदि चुनाव ही लड़ना है तो किसी भी राज्य से वो अपने स्टेट या कि पंजाब से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि उनके मुखिया हैं जिनका नाम सामने रखा गया है। और साथ ही साथ माननीय रक्षा मंत्री के खिलाफ जिनका नाम चुनाव के लिए रखा गया वो भी पंजाब से बिलोंग करते हैं। तो वो अपने एरिया से भी चुनाव अगर ऐसा ऐलान करते हैं, चुनाव लड़ना ही चाहते हैं, उनका कोई चुनावी मुद्दा होता है जैसा कि देखने को मिल रहा है। आप सभी भी कमेंट में जरूर बताएं कि क्या इनका कहना जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ऐलान कर रही है, क्या ये सही है या गलत है, और क्या आप इनके साथ में हैं। अंत में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि भूतपूर्व सैनिकों को अनदेखा ना किया जाए और उनकी मांगों पे ध्यान दिया जाए और उनकी बात को सुना जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं किसी ऐसी नई रिपोर्ट के साथ में।